एक आदमी 3 कत्ल करता है। पहले महिला का कत्ल करता है, उसके बाद में उसके दोनों बच्चों की हत्या कर देता है और इसके बाद दृश्यम फिल्म के स्टाइल में ही उन तीनों को ले जाके एक जगह दफना देता है और वहां पे मिट्टी डाल देता है और फिर चुपचाप निकल आता है और जैसे जिंदगी जी रहा था वैसे ही जीता है। यह आदमी सोचता है कि जैसे अजय देवगन नहीं पकड़ा गया था वैसे ही ये भी नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन एक छोटी सी गलती हो गई थी इससे, और वो गलती अक्सर हम सभी से होती रहती है। जो आज की कहानी में पता चलेगा कि आखिर वो गलती क्या थी जिसकी वजह से कातिल को पुलिस ने पकड़ लिया, उसके बाद उसने ये 3 कत्ल क्यों किए थे, ये सारी कहानी निकल के सामने आई। दोस्तों, आज इन्हीं कत्लों के बारे में बात करेंगे कि आखिर इस आदमी ने 3 कत्ल क्यों किए और वजह क्या रही होगी। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है गुजरात प्रदेश के भावनगर से, और भावनगर के अंदर ही एक फॉरेस्ट कॉलोनी है और उस फॉरेस्ट कॉलोनी के अंदर एक फॉरेस्ट ऑफिसर रहते हैं जिनका नाम है शैलेश खामला। दरअसल दोस्तों, शैलेश खामला का पिछले साल ही प्रमोशन हुआ था, जिसकी वजह से वो ACF बने थे, यानी कि असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। अब इनके परिवार में कौन कौन था दोस्तों, इनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। इनकी पत्नी नैनाबेन जिनकी उम्र 42 साल है, इनके 2 बच्चे, बेटी तुर्था जिसकी उम्र 13 साल है, बेटा भव्य जिसकी उम्र 9 साल है। अब होता क्या है दोस्तों, जो शैलेश थे फॉरेस्ट ऑफिसर, उनको सरकार की तरफ से क्वार्टर मिला हुआ था ताकि वो वहाँ पे रह के अपना काम अच्छी तरह से कर सकें, और क्वार्टर के पास ही उनका ऑफिस था, वो वहाँ से वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन क्वार्टर जो है वो जंगल के पास था, जंगल के पास कोई अच्छा स्कूल नहीं था जिसमें वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें। इसीलिए ये क्या करते हैं, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए अपने दोनों बच्चों को सूरत भेज देते हैं पढ़ने के लिए। इनके बच्चों की उम्र बहुत कम थी, वो दोनों सूरत चले जाते हैं पढ़ने के लिए। अब बच्चे जाते हैं तो उनके साथ उनकी पत्नी नैनाबेन भी जाती है, वो भी सूरत में ही रहती थी, अपने बच्चों की देखभाल करती थी, समय से उनको स्कूल भेजती थी। लेकिन होता क्या है, पिछले ही महीने यानी कि दीपावली की छुट्टियों में इनके दोनों बच्चे और उनकी पत्नी जो है इनके पास आ जाते हैं भावनगर घूमने के लिए और छुट्टियां बिताने के लिए और दीपावली बनाने के लिए। ये लोग 27 अक्टूबर 2025 को भावनगर आ जाते हैं। अब शैलेश के साथ रहते हैं, वहीं पे छुट्टियों का एंजॉय लेते हैं, खूब घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं। यानी कि दोनों बच्चे अपने पिता के पास आके बहुत ज़्यादा खुश थे और छुट्टियों को बहुत अच्छी तरह से बिता रहे थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, यानी कि 5 नवंबर 2025 तक सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन अचानक से ही 5 नवंबर 2025 को शैलेश की पत्नी नैनाबेन और उसके दोनों बच्चे अचानक से ही गायब हो जाते हैं। अब शैलेश क्या करते हैं, आसपास में पूछते हैं तो किसी ने कुछ देखा नहीं होता। 5 से 6 तारीख हो जाती है लेकिन बच्चों और पत्नी के बारे में कुछ पता नहीं है। इसीलिए वो क्या करते हैं, 7 नवंबर 2025 को सुबह ही सीधे नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और वहां पे जाके बताते हैं कि साहब, मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चे गायब हैं, जो कि छुट्टी मनाने के लिए सूरत से मेरे घर भावनगर आए हुए थे, मेरे क्वार्टर में ही थे, लेकिन 5 नवंबर 2025 को ना जाने वो अचानक से कहाँ गायब हो गए। अब दोस्तों, फॉरेस्ट ऑफिसर की पत्नी और दोनों बच्चों का गायब होना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, क्योंकि एक अधिकारी की पत्नी और दोनों बच्चे गायब हैं। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, इस मामले को तत्परता पे लेते हैं और उनकी पत्नी के बारे में उनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि आपकी पत्नी कहाँ जा सकती है, कहाँ नहीं जा सकती, उनका मोबाइल नंबर दीजिए, उनका मोबाइल कहाँ है। तो वो बताता है कि मेरी पत्नी का मोबाइल घर पे ही है और वो घर पे ही छोड़ के उसे गायब हो गई है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर हो, या फिर ये फॉरेस्ट ऑफिसर इसका किसी और के साथ अफेयर हो। इसीलिए इन दोनों के मोबाइल नंबर को खंगाल डालते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आखिर इनका किसी और के साथ प्रेम प्रसंग तो नहीं है। वो ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनके पास कहीं कोई दूसरा मोबाइल तो नहीं है, लेकिन पुलिस को इसमें कोई भी क्लू नहीं मिलता। ना तो नैनाबेन की किसी के साथ प्रेम प्रसंग था और ना ही शैलेश का किसी के साथ प्रेम प्रसंग था। अब पुलिस वाले उनके रिश्तेदारों में जाते हैं, परिवार वालों में जाते हैं, तो पता चलता है कि नैनाबेन और शैलेश जो है बहुत ही प्रेम पूर्वक रहते थे और शैलेश अपनी पत्नी और दोनों बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो ये तो कुछ कर ही नहीं सकता।
अब पुलिस वाले भी बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो करें क्या। अब दोस्तों ये थी 7 तारीख, अब आती है 8 नवंबर 2025। 8 नवंबर 2025 को शैलेश जो है दोबारा से पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पे जाके बताता है कि साहब हमारी कॉलोनी का जो गार्ड है उसने मेरी पत्नी और दोनों बच्चों को ऑटो में जाते हुए देखा है, उसने देखा है, उसने मुझे बताया है। अब पुलिस के पास एक क्लिक रेट आ जाती है कि हाँ गार्ड ने देखा है तो गार्ड बता पाएगा। अब गार्ड ने देखा है तो सीसीटीवी कैमरे में भी आएगा और सीसीटीवी कैमरे में कौन सा ऑटो है, क्या नंबर है, ये सारी चीज़ आ जाएंगी। फॉरेस्ट कॉलोनी में बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे थे। अब पुलिस वाले जो हैं सारे सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हैं। सारे सीसीटीवी कैमरों में दोस्तों होता क्या है, 5 तारीख तक यानी कि 4 नवंबर 2025 तक उसके बीवी और बच्चे आते जाते दिख रहे थे सीसीटीवी कैमरे में, लेकिन 5 तारीख को ना तो आना था ना ही जाना था, लेकिन 4 तारीख को वो लोग कॉलोनी के अंदर आए थे। अब फॉरेस्ट ऑफिसर जो पुलिस वाले हैं वो उस गार्ड के पास जाते हैं, जो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड था उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने बताओ सच सच क्या देखा, ऑटो में कौन कौन जा रहा था, उसकी बीवी बच्चे और कौन था। तो गार्ड कहता है कि साहब ऑटो जा रहा था ये वाली बात तो सच है, लेकिन मुझे ये कंफर्म नहीं है कि उसमें उनकी पत्नी और बच्चे जा रहे थे, क्योंकि उनकी पत्नी और बच्चे यहाँ पे तो रहते नहीं हैं, वो लोग रहते हैं सूरत में और मेरा ना उनसे ज़्यादा कोई बोलचाल है और ना ही मैं उनको इतना पहचानता हूँ कि ये फॉरेस्ट ऑफिसर की पत्नी और बच्चे हैं। इसीलिए इस मामले में मेरे को तो कुछ भी नहीं पता। ऑटो सारे दिन आते हैं और जाते हैं, कोई ना कोई बैठ के ही जाता है, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि उनकी पत्नी और बच्चे उसमें गए थे। अब दोस्तों पुलिस वालों के उस गार्ड के पास जाते हैं तो गार्ड भी ये वाली बात से मुकर जाता है, वो साफ कहता है मुझे तो कुछ नहीं पता। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस वाले जो हैं शैलेश के नंबर को दोबारा से खंगालते हैं और देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं इसने कुछ कर दिया हो, अपनी पत्नी को गायब कर दिया हो, और किससे बात करता है सबसे ज़्यादा। तब उसके अंदर एक नंबर सामने आता है और वो नंबर भी एक फॉरेस्ट ऑफिसर का ही होता है। उनका नाम होता है गिरीश भाई। गिरीश भाई से क्या हुआ था दोस्तों, 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक शैलेश ने कंटिन्यू बहुत सारी बातें की थी, बार बार फ़ोन किए थे। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, गिरीश भाई के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये शैलेश ने आपको बार बार फ़ोन क्यों किया था। तब वो बताते हैं कि इनके घर में जो है बहुत सारा कचरा था, घर की बगल में बहुत सारा खुला एरिया है और वहाँ पे बहुत सारा कचरा हो गया था, तो इन्होंने मुझको फ़ोन किया और मेरे से कहा कि ये कचरा साफ़ करने के लिए मुझे जेसीबी चाहिए। इसीलिए मैंने 2 तारीख यानी कि 2 नवंबर 2025 को अपनी जेसीबी भेजी और जेसीबी भेजने के बाद इन्होंने वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा खुदवाया और उस गड्ढे के अंदर जितना भी कचरा था उस सभी को डाल दिया। अब दोस्तों गड्ढा खुदवाया था 2 तारीख को और 2 तारीख के बाद 3 तारीख को गड्ढा भर गया था, लेकिन बीवी बच्चे जो गायब हुए हैं वो हुए हैं 5 तारीख को और 4 तारीख को आते जाते कॉलोनी में वो दिख रहे थे। इसका मतलब ये तो है नहीं कि इसने गड्ढा खुदवाया उसमें बीवी बच्चे डाल दिए। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उस गड्ढे को देखने जाते हैं कि वहाँ पे गड्ढा कहाँ पे खुदा है, पहले हम देखें। वहाँ पे जाते हैं, गड्ढा देखते हैं, गड्ढे के बारे में शैलेश से पूछा जाता है कि भाई तुमने गड्ढा क्यों खुदवाया। तो शैलेश बताता है कि साहब यहाँ पे बहुत सारा गंदगी थी और उस गंदगी की वजह से मेरे घर में बदबू आती थी और बहुत गंदा लगता था देखने के लिए, इसीलिए मैं सारा गड्ढा यहाँ पे गड्ढा खुदवा के सारी गंदगी उसी में दफना दी। अब कॉलोनी के लोगों से पूछा जाता है, कॉलोनी के लोग कहते हैं हाँ साहब 2 तारीख को जेसीबी तो आई थी, उन्होंने गड्ढा भी किया था, हम लोग वहाँ पे देखने भी गए थे और जब हम आगे जा रहे थे तो शैलेश ने कहा कि आगे मत जाओ, इसमें सांप है, वो तुम्हें खा खू लेगा, काट लेगा, तो तुम पीछे रहो। इसीलिए हम वहाँ पे ज़्यादा आगे नहीं गए और गड्ढा खुदा था, ये सच है, और वो गड्ढा बंद भी हो गया था। अब गड्ढा खुदा था 2 तारीख को, 3 तारीख को बंद हो गया, बीवी बच्चे 5 तारीख को गायब हुए हैं। अब पुलिस वाले बहुत ज़्यादा परेशान, अब क्या हो। गड्ढे में भाई शैलेश ऑफिसर है, पहले ही गड्ढा खुदा था, पहले ही बंद हो गया गड्ढा और बीवी बच्चे बाद में गायब हुए हैं जो कि सीसीटीवी में दिख भी रहे थे। अब उसके बीवी बच्चे कहाँ जा सकते हैं। शैलेश का मोबाइल पुलिस वालों ने अच्छी तरह से देख लिया था। अब वो क्या करते हैं, नैना बहन का मोबाइल लेते हैं और फिर उसे अच्छी तरह से तलाश करते हैं कि शायद इसमें कुछ मिल जाए। अब वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे जाते हैं, नैना बहन की पे सारी सोशल मीडिया को देख डालते हैं और उसके बाद में वो जाते हैं व्हाट्सएप पे और व्हाट्सएप पे उन्हें एक मैसेज दिखता है जो कि नैना बहन ने अपने पति को किया था और उस मैसेज में साफ साफ लिख रहा था कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं अपने दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर उसी के साथ रहूँगी और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, अगर तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश की तो मैं आत्महत्या कर लूँगी।
अब दोस्तों ये देखते ही पुलिस वाले चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने नैना की पूरी हिस्ट्री खंगाल ली कि उसका कोई अफेयर था ही नहीं, तो उसने ये कैसे लिखा। और दोस्तों वो मैसेज लिख तो रहा था लेकिन वो सेंड नहीं था। दरअसल नैना बहन ने वो मैसेज अपने पति के लिए किया था लेकिन वो सेंड नहीं हुआ था। उसकी वजह ये थी कि जिस समय पे ये मैसेज किया गया था उस समय पे ये मोबाइल जो है फ्लाइट मोड पे था, यानी कि मोबाइल के अंदर कोई भी टावर नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से मोबाइल अनसेंड हो गया, यानी कि वो ड्राफ्ट में चला गया, उसके पति के पास तक नहीं पहुंचा। अब पुलिस वाले ये देखकर चौंक जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, जितने भी मैसेज थे वो अच्छी तरह से खंगालते हैं। दरअसल नैना बहन जो थी वो सूरत में रहती थी और जो उसका पति है शैलेश वो रहता था भावनगर में। अब नैना बहन क्या है, मैसेज करके अपने पति से बात किया करती थी और वो इधर से बात किया करता था। अब पुलिस वाले एक एक मैसेज को अच्छी तरह से देखते हैं और तब जाके उन्हें एक क्लू मिलता है। दरअसल नैना बहन जब भी अपने पति को मैसेज करती थी वो सारे के सारे मैसेज गुजराती में हुआ करते थे, लेकिन ये वाला मैसेज जो है वो गुजराती और इंग्लिश मिक्स था। नैना बहन कभी भी इंग्लिश मिक्स नहीं करती थी, वो सिर्फ गुजराती में ही मैसेज करती थी। वो पुलिस वाले सारे मैसेजों को देख लेते हैं तो उनको ये कुछ अलग लगता है और नैना बहन की भाषा जो है उसमें बहुत ज़्यादा अलग रही होती है, क्योंकि वो ऐसी बात करती नहीं थी कभी, वो हमेशा नॉर्मल बात करती थी और इस तरह से कभी कोई बात नहीं करती थी। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, उन सभी मैसेजों को ले जाकर उसके परिवार वालों को दिखाते हैं, नैना बहन के परिवार वालों को। तो आपको क्या लगता है कि ये मैसेज नैना बहन ने किया है अपने पति को या किसी और ने किया है? तो नैना बहन के परिवार वाले देखते हैं, उसके मायके वाले, वो कहते हैं नैना तो ऐसी बात कभी करती नहीं थी, ये मैसेज नैना ने नहीं किया, क्योंकि वो हमेशा सिर्फ गुजराती में ही करती थी, वो इंग्लिश मिक्स करती नहीं थी। अब इसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, जिस समय नैना बहन गायब हुई थी, जिस समय ये मैसेज टाइप किया गया था, क्योंकि मैसेज में जो है टाइम लिखा हुआ था कि ये मैसेज कब सेंड किया गया है, अब उस समय पे शैलेश और उसकी पत्नी नैना बहन के मोबाइल की लोकेशन देखते हैं कि इन दोनों की लोकेशन कहाँ है। अब जैसे ही लोकेशन सामने आती है तो पता चलता है जिस समय पे ये मैसेज किया गया था उस समय पे शैलेश का मोबाइल भी वहीं पे था, यानी कि नैना और शैलेश एक साथ एक ही घर के अंदर थे। अब घर के अंदर थे तो ये मैसेज क्यों किया जाएगा, इसीलिए अब पुलिस वाले क्या करते हैं, सीधे शैलेश के पास जाते हैं और उसे उठा के थाने में बैठाते हैं और फिर उससे प्रेम पूर्वक पूछते हैं कि बताओ कहाँ है नैना और तुमने उसके साथ क्या किया है। अब जब पुलिस वाले शैलेश के साथ प्रेम पूर्वक बात करते हैं तब जाके शैलेश अपनी चुप्पी खोल देता है और वो बताता है कि साहब मैंने अपनी पत्नी नैना और अपने दोनों बच्चों की हत्या कर दी है और जो घर के पीछे गड्ढा खुदवाया था उसी में मेरी लाश, उन तीनों की लाश है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की और कैसे की, उसकी पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक बताओ। अब क्या होता है दोस्तों, अब कहानी शुरू होती है नैना से। नैना की मन में क्या थी दोस्तों, नैना जो है वो अपने पति शैलेश के साथ रहना चाहती थी। वो कहती थी कि छोटी सी ज़िंदगी है, हम दोनों ने शादी की है, 2 बच्चे हैं, अब इन्हें लेके मैं सूरत में रहती हूँ और आप भावनगर में रहते हो, ऐसा काम क्या, किस बात का काम जिसमें हम लोग एक साथ भी ना रह सकें। तो शैलेश कहता है कि तुम्हारे साथ रहने के चक्कर में क्या मैं अपने काम को छोड़ दूँ, ये नौकरी जो मैं कर रहा हूँ वो हर किसी को नहीं मिलती, इसलिए ये काम करना तो ज़रूरी है, लेकिन बच्चों का भविष्य भी ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे कोई आसपास में अच्छा स्कूल है नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें सूरत में छोड़ा हुआ है। तो नैना जो है बार बार कहती थी कि क्या करना है इतने पैसे का, ऐसा करती हूँ आप काम करो, हम लोग भावनगर आ जाते हैं और वहीं पे कोई अच्छा स्कूल देख लेंगे, वहीं पे आके रहेंगे। लेकिन शैलेश साफ साफ इनकार कर देता है, जिसकी वजह से ऑफिसर में और उसकी पत्नी में रोजाना के लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, कहा सुनी होती थी और ऑफिसर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब क्या होता है, दीपावली आती है और दीपावली को 27 अक्टूबर 2025 को नैना अपने दोनों बच्चों के साथ में शैलेश के पास भावनगर में आ जाती है। शैलेश को अपनी पत्नी नैना बुरी लगने लग गई थी, क्योंकि उसके इन दोनों के बीच में झगड़े होते थे। इसीलिए क्या होता है, शैलेश क्या करता है, 2 नवंबर 2025 की सुबह ही जेसीबी वालों को बुलवाता है और वहाँ पे गड्ढा खुदवा लेता है और वहाँ पे कचरा डलवा के उसको बंद करवा देता है और छोटा सा गड्ढा खुदा छोड़ देता है। अब जेसीबी वाले गड्ढा खोदते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन
5 नवंबर 2025 की सुबह क्या होता है, शैलेश और नैना के बीच में फिर से सुबह ही सुबह लगभग 6:30-7 बजे के आसपास का समय था। इन दोनों के बीच में उसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। नैना कहती है कि मैं आपके पास यहीं पे रहना चाहती हूँ बच्चों को लेकर, क्योंकि मैं अकेले वहाँ पे क्या करूँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैंने शादी इसलिए की है कि मैं आपके साथ ज़िंदगी गुजारूँ, और आपने बच्चे और मेरे को वहाँ पे छोड़ दिया, आप यहाँ पे अकेले रह रहे हो, पता नहीं कैसे रह रहे होगे। इस बात के बीच में शैलेश क्या है, नैना के ऊपर झगड़ा पड़ता है, और झगड़ा इतना ज़्यादा हो जाता है, वो दोनों एक ही बेड पे होते हैं। अब शैलेश क्या करता है, गुस्से में नैना का गला दाबना चाहता है। गला बहुत देर तक दबाते रहता है, तो नैना उसको फिर भी सुनाती रहती है, गला अच्छी तरह से वो दबा नहीं पाता। तो वो क्या करता है, उसके पास में तकिया होता है बेड पे, उस तकिए को उठाता है और नैना के ऊपर रखता है और वहीं पे बैठ जाता है, और तब तक दबाता है जब तक कि नैना का झटपटाना बंद नहीं हो जाता। और थोड़ी ही देर में 2-4-5 मिनट के अंदर ही नैना का झटपटाना बंद हो जाता है और नैना मर जाती है। अब नैना तो मर गई। अब उसके दोनों बच्चे जो हैं बगल वाले कमरे में सो रहे थे। अब इसके बाद वो क्या करता है, पहले अपनी बड़ी बेटी त्रुथा के पास जाता है जिसकी उम्र 13 साल है। वो उसके ऊपर भी वही तकिया रखता है और उसको दबाने लगता है। बच्ची की चीख भी नहीं निकल पाती उस तकिया में से, क्योंकि उसकी बगल में उसका भाई भी सो रहा था, भव्य। अब बच्ची जो है वहीं पे तड़प तड़प के मर जाती है, और इसके बाद वो अपने 9 साल के बेटे भव्य के मुंह पे भी रख देता है और उसको भी तकिया से दबाकर हत्या कर देता है। ये तीनों मर जाते हैं। अब मरने के बाद क्या होता है दोस्तों, ये समय था सुबह 7 बजे का, और 15 मिनट के अंदर ही इसने 3 कत्ल कर दिए। अब तीनों लोग मर चुके थे। अब ये वहीं पे बैठ जाता है और बैठकर बहुत देर तक सोचता रहता है कि क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें। उसके बाद जो इसने कुछ दिन पहले जेसीबी से मिट्टी खुदवाई थी, वो नरम मिट्टी थी। ये क्या करता है, घर के पीछे जाता है और वहीं पे गड्ढा खोदता है 5-6 फीट का, क्योंकि मिट्टी आराम से खुद गई थी। और फिर ये तीनों की लाश को एक एक करके ले जाता है घसीटते हुए और उस गड्ढे में डाल देता है, और उनके ऊपर जो गद्दा होता है उसे डाल देता है, चादर होते हैं, कुछ कपड़े होते हैं, उन सभी को डाल देता है, और फिर मिट्टी से उसे एक बराबर कर देता है ताकि किसी को कुछ पता ना चल पाए। इसने कपड़े और गद्दे इसलिए डाले थे ताकि बदबू बाहर ना आ पाए। उसके बाद ये नहाता है, धोता है, ऑफिस चला जाता है। तारीख आती है 6 तारीख को भी ये ऑफिस चला जाता है, और 7 तारीख को जाता है पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन में जाके नाटक करने लगता है कि मेरी बीवी बच्चे गायब हो गए हैं, उनको ढूंढ के लाओ ढूंढ के लाओ। अब पुलिस वाले इसको जगह जगह ढूंढते हैं, इनसे बीवी बच्चों को, लेकिन मिलते नहीं हैं। ये इतना चालाक बन रहा था, अपने आप को समझ रहा था कि ये पुलिस के हत्थे आएगा ही नहीं। दरअसल दोस्तों, जिस वक्त इसने अपनी पत्नी का खून किया था उसके तुरंत बाद ही इसने उसका जो है मोबाइल फ्लाइट मोड पे लगा दिया था, और फ्लाइट मोड पे लगाने के बाद इसने लाशों को गड्ढे में डाला, उसके बाद बराबर किया। और उसके बाद इसने सोचा कि क्यों ना अपने आप को मैसेज कर दूं, ताकि अपनी पत्नी के मोबाइल से मैसेज कर दूं कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, उसके साथ रहूँगी, अपने बच्चों को लेके जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। ये मैसेज इसने करके टाइप करके सेंड कर दिया। लेकिन ये भूल चुका था कि उसकी पत्नी का मोबाइल उसी ने फ्लाइट मोड पे लगाया है, और वो मोबाइल और जो मैसेज है वो अनसेंड हो गया है, और इसकी पत्नी का जो मैसेज करने का तरीका अलग था और इसका मैसेज करने का तरीका अलग था। और कॉलोनी के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनमें 4 तारीख तक इसके बीवी बच्चे दिख रहे थे, और 5 तारीख के बाद नहीं दिख रहे थे। ये जितना भी चालाक बनना चाह रहा था, इसकी चालाकी रखी की रखी रह गई, क्योंकि इससे जो गलतियां हुई थीं उन्हीं गलतियों का पुलिस ने फ़ायदा उठाया। पहला मैसेज और दूसरा सीसीटीवी कैमरे, और इन सारी कड़ियों को जोड़कर पुलिस वालों ने एक कहानी बनाई, और उस कहानी के अनुसार ही शैलेश को गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ हुई, और फिर जाके उसकी पत्नी और दोनों बच्चे के कत्ल का खुलासा हुआ। दोस्तों, शैलेश को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना और जताना ये है कि शैलेश चाहता था कि उसके बच्चे सूरत में रहें और वहाँ पे जाके पढ़े लिखें और उनका भविष्य अच्छा बने, इसीलिए उन लोगों को उसने सूरत भेजा हुआ था। लेकिन जब उसने सूरत भेजा हुआ था, उसने अच्छे भविष्य के लिए भेजा था, लेकिन जब वो आए तो उसने अपने दोनों बच्चों की भी हत्या कर दी। तो ये कैसा भविष्य बनाना चाह रहा था। कत्ल का तो खुलासा हो चुका है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि उसने अपनी पत्नी और बच्चों का कत्ल क्यों किया। उसने बताया था कि उसने अपनी पत्नी को मारने की प्लानिंग पहले से की हुई थी, इसीलिए उसने 2 तारीख को गड्ढा खुदवाया था, और उसने जिस जगह पे गड्ढा खोद के उन तीनों की लाश डाली थी उस जगह पे कम मिट्टी डलवाई थी, वहाँ पे ढेर छोड़ दिया था ताकि उसे खोदने की जरूरत पड़े ही ना।
खाली ऊपर से मिट्टी डाल दी और सब कुछ पहले जैसा कर दिया। दोस्तों अभी खुलासा हुआ नहीं है, खुलासा इस बात का हुआ है कि उसने अपनी पत्नी और दोनों बच्चों की हत्या की है। बताया ये भी जा रहा है कि उसे अपनी पत्नी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और ना ही वो उसके साथ रहना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी पत्नी को सूरत भेज दिया बच्चों को पढ़ाने के नाम पे। अगर आगे कोई खुलासा होता है तो मैं आपको अपनी कहानी में ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।